स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ हूं मैं मीनाक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और इस वक्त अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बातचीत चल रही है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक मीटिंग लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे, जिसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। आपको बता दें, तकरीबन आधे घंटे से गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बातचीत चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बात की जा रही है। आपको बता दें, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अभी से राज्य के अंदर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। इस बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा, जहां कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलना तय है, जिसमें सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर तकरीबन आधे घंटे से योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और मीटिंग जारी है। आपको बता दें, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की संभावनाएं हैं। तो आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग चल रही है। यश शर्मा हमारे संवाददाता लगातार और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़े हुए हैं। यश, दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अब गृह मंत्री अमित शाह के साथ पिछले आधे घंटे से बातचीत जारी है, और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरा है उनका और इसके चलते ही आज करीब 3:30 बजे वो देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं और अब अमित शाह के घर पर फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो सुटबुगाहट है वो लगातार यही सामने आ रही है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर तमाम जो विचार विमर्श है वो अभी फिलहाल इस बैठक में किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो सेकेंड वेव अभी फिलहाल भारत देश में चल रही है उसको लेकर, उसकी रोकथाम को लेकर भी जो है चर्चा विचार विमर्श अंदर किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से आकांक्षाएं जताई जा रही है कि भारत देश में जो अब थर्ड वेव आने वाली है उससे किस तरह से बचाया जा सके, उसको लेकर भी लगातार चर्चा अंदर हो रही है। और एक चीज देखने वाली बात यही कि BL संतोष जो संगठन महामंत्री है भाजपा के, और इसी के साथ साथ राधा मोहन सिंह कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था और तमाम मंत्रियों से, संगठन से मिले थे और रिपोर्ट जो है उन्होंने तलब की थी। और उसके बाद 5 और 6 जून को जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक, दिल्ली में हुई जेपी नड्डा के साथ बैठक में उस रिपोर्ट को सौंपा गया था और उसके चलते भी अंदर इस पूरे बारे में बातचीत की जा रही है। क्योंकि देखिए, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है और इसके साथ साथ अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या कुछ कमियां, क्या कुछ खामियां ना रह जाए विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं फिलहाल अभी अंदर चल रही है। अभी फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात चल रही है। तकरीबन आधे घंटे से गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ मुख्य बिंदु इस दौरान बातचीत के वहां पर रहने वाले हैं, साथ ही इसके बाद आगे का क्या प्लान है? देखिए, मुख्य बिंदु ये रहने वाले हैं। सबसे पहली बात तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव होना है अगले साल, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, किस तरह से कोई कमियां खामियां विधानसभा चुनाव में ना रह जाए उसके ऊपर विचार विमर्श होगा। इसी के साथ साथ जो सेकेंड वेव अभी फिलहाल चल रही है कोरोना की, उसकी रोकथाम के लिए उसको किस तरह से और कम किया जाए उसको लेकर मंथन चल रहा है। इसी के साथ साथ थर्ड वेव आने की भी आशंकाएं लगातार वैज्ञानिकों ने जताई है, उसकी रोकथाम के लिए किस तरह से प्रयास किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें कोरोना का खतरा किस तरह से, कोरोना का खतरा उस विधानसभा चुनाव में ना हो, ताकि जन जन तक पहुंचा जाए, लोगों को दिक्कत ना हो। इसके चलते तमाम प्रयास जो है वो मुख्य बिंदु पर बात की जा रही है और मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है वो एक मुख्य बिंदु भी हो सकता है। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने के बाद ठीक 5:30 से 5:45 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होनी है। उसके बाद वहां पर विचार विमर्श होगा, क्योंकि देखिए BL संतोष और राधा हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी AK शर्मा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। क्या इस नाम को लेकर भी AK शर्मा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के अंदर देने की बातचीत, इसे लेकर भी क्या कोई चर्चा यहां पर की जा सकती है?
बिल्कुल, देखिए इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है क्योंकि देखिए लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जगह भी दी गई थी, तो कहीं ना कहीं उस नाम पर भी विचार विमर्श हो सकता है। इसके अलावा कुछ नए चेहरे जो हैं वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, संगठन में शामिल हो सकते हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा विचार विमर्श यहाँ पर किया जा रहा है। आखिरकार मंत्रिमंडल को लेकर तो गृह मंत्री अमित शाह से बात होगी ही। कल सुबह 11 बजे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होनी और संगठन को लेकर, संगठन को किस तरह से मजबूत करना चाहिए, कौन ऐसे लोग हैं जो संगठन, उनके बारे में बात करने के लिए बीजेपी के प्रधान जेपी नड्डा के साथ वो मुलाकात, ये सारे विचार विमर्श वहां पर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा और भी किसी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की संभावना है? इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए अभी तक आपको बताया तो चल रही, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होनी है, लेकिन और कौन से वो इनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार विधानसभा है, तो ऐसे में तमाम वो विषयों पर चर्चा होगी, तमाम बड़े मंत्रियों के साथ वो चर्चा करेंगे ताकि आगे जाके कल को कोई कमी और खामी जो है वो विधानसभा चुनाव में ना रह जाए और बीजेपी का अच्छा जो है प्रदर्शन रहे। लेकिन अभी फिलहाल जो खबरें आ रही है, जो सोर्स हमें बता रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात चल रही है, जेपी नड्डा से होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। यश, पिछले एक महीने के घटनाक्रम को अगर देखें हम लोग तो लगातार बैठकों का दौर जारी रहा है, सियासी हलचल लगातार तेज रही है। आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं। आपको बता दें, अमित शाह से मिलने पहुंची अनुप्रिया पटेल। जी आपको बता दें, अमित शाह के घर पर मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अब अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच चुकी हैं। अपना दल से सांसद हैं अनुप्रिया पटेल, आपको बता दें, और अब गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अनुप्रिया पटेल भी पहुंच चुकी हैं। अपना दल सोनेलाल से सांसद हैं अनुप्रिया पटेल और अब गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, जहां पहले से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग चल रही थी, वहां पर अब अनुप्रिया पटेल भी अपना दल की सांसद पहुंच चुकी हैं। यश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यश, अनुप्रिया पटेल अपना दल से जो सांसद हैं वो भी अब पहुंच चुकी हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर पहले अनुप्रिया पटेल जो है वो भी अमित शाह के आवास पर पहुंची है और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 4 से 4:15 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे, उसके ठीक बाद ये खबर आई सूत्रों के हवाले से कि अनुप्रिया पटेल जो है वो भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाली है और करीब लगभग अभी कुछ 10 से 15 मिनट पहले ही वो यहाँ पर पहुंची है। तो लगातार सुगबुड़गाहट यही लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं नाराजगी है, क्योंकि देखिए जब अनुप्रिया पटेल, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी अनुप्रिया पटेल, उसके बाद से उन्हें कोई दायित्व नहीं दिया गया। हालांकि नाराजगी है और इसी के साथ साथ अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उनके दल से भी कई ऐसे चेहरे जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या वापस से वो एनडीए के साथ रहेंगी या नहीं, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस सब के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए अभी फिलहाल अनुप्रिया पटेल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पहुंची है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से ये घटनाक्रम हो रहा है, पहले बैठकों का दौर चला, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा दिल्ली का हुआ और अब अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, उसको लेकर जल्द से जल्द सारी नाराजगी और सारी मंशाएं दूर करने का प्रयास एक तरह से किया जा रहा है और इसी के चलते अभी फिलहाल वो अमित शाह के घर पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, अगले साल चुनाव है और ऐसे में अनुप्रिया पटेल के पहुंचने के बाद भी अब कई नए कयास शुरू हो जाएंगे। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरह से लोकसभा के अंदर अपना दल उसका समर्थन है, वैसा अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना दल का समर्थन वैसा ही मिलेगा? देखिए वही सबसे बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए चूंकि अभी फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो भी बैठक करेंगे, उसके बाद क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ विचार विमर्श हुआ, वो फिलहाल सामने आएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं यही बात है कि क्या वाकई में एनडीए का साथ अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल देगी, क्या अगले साल जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें वाकई में पूरी तरीके से बीजेपी का भरपूर बढ़ चढ़ कर साथ देंगी या फिर क्या लड़ेंगी। क्योंकि देखिए लगातार कयास यही लगाए जा रहे हैं मंडल में सामने आ सकते हैं।
तो इसके चलते कहीं ना कहीं अपना दल के भी कुछ ऐसे नेता हो जो क्योंकि देखिए काफी ज्यादा नाराजगी आखिरकार देखने में आई थी सरकार की, अनुप्रिया पटेल की सरकार से, कि उनके लोगों को फिलहाल जगह नहीं दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब बैठकों का दौर चालू होगा, सारी मंशाएं दूर होगी, तो आने वाले समय में चीजें भी काफी ज्यादा साफ होंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मौजूद है। अब क्या तीनों साथ में बैठकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे? क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि देखिए करीब आधे से पौन घंटे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह से। उसके बाद 10 से 15 मिनट पहले ही अनुप्रिया पटेल यहाँ पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक बार साथ में बैठकर भी विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा। क्योंकि देखिए अगर एज अ पार्टी लड़ना है, विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, और अगर एक पार्टी के तौर पर लड़ना है, एक एनडीए के तौर पर लड़ना है, तो कहीं ना कहीं सबको साथ में मिलजुल कर काम करना होगा। सारी मंशाएं दूर करनी होगी, सारी नाराजगी जो है वो दूर करनी होगी। और देखिए यही वजह है जब बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, तमाम संगठन के लोगों से मिले, उसका जिक्र आपने भी किया था कि बीएल संतोष भी पहुंचे थे। उसके बाद वो राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को आकर पूरी रिपोर्ट सौंपते हैं उत्तर प्रदेश के जो दौरे के बाद। तो कहीं ना कहीं उसके बाद अब यहां पर अनुप्रिया पटेल का आना, तो जो लोग असंतुष्टि जिन नेताओं के अंदर है उनको संतुष्ट करने का प्रयास इस बैठक के जरिए किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा माना जा सकता है। वही बात है कि क्योंकि जो नाराजगी है, जो कमियां और खामियां हैं, जो रिपोर्ट तलब की गई थी वह प्रधान को सौंपी गई को, और प्रधानमंत्री कि किसी के मन में कोई चीजें दूर करने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उनके साथ अब अपना दल से सांसद अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंच चुकी हैं, और यह माना जा रहा है कि तीनों बैठकर बातचीत करेंगे और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर मंथन किया जा सकता है। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां अपना दल सांसद अनुप्रिया पटेल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंच चुकी हैं, जहां पहले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बातचीत लगातार जारी है। इस बीच अब अनुप्रिया पटेल अपना दल से सांसद, उनका वहां पर पहुंचना, कई नए कयास इस बीच लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहले से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, बातचीत लगातार जारी है। इस बीच अब अपना दल से सांसद अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंच चुकी हैं। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहले से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तकरीबन आधा घंटा बीत चुका है, बातचीत लगातार चल रही है। इस बीच अनुप्रिया पटेल भी पहुंच चुकी हैं, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए मीनाक्षी जी, आप इसको इस तरह से लें कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है, और जिस पे योगी आदित्यनाथ अड़े हुए थे और वो प्रधानमंत्री मोदी तक उन्होंने मोर्चा दे दिया था, उनको प्रधानमंत्री ने तलब किया है दिल्ली में, और कल 11 बजे उनकी बैठक हो रही है। उसके पहले आज अभी नड्डा प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, और अभी अमित शाह ने पेश करते हैं योगी जी के कि आखिर आप मंत्रिमंडल का विस्तार जातिगत आधार पर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार करने का जो पूरा अधिकार है वो मुख्यमंत्री का है। लेकिन जो पिछले 2 महीने से यहाँ राजनीतिक कवायद पंचायत चुनाव हारने के बाद जो चल रही थी, बंगाल चुनाव हारने के बाद, उसके बाद पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहुत खराब प्रदर्शन रहा। क्योंकि देखिए मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत आंकड़े तीर कांटे दुरुस्त किए जाते हैं। अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल है वो 2014 से भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े पार्टनर के रूप में उसके संग जुड़ी रही, और इस बार 2019 में उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया। तो अब उनको भी बुलाया गया है टटोलने के लिए। कहीं ना कहीं सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है, जिस तरह से बीएल संतोष उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, एक विधायक मंत्रियों से बातचीत की थी, पूरी रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा था। अब उसके आधार पर जो नेता या जिस किसी में भी असंतुष्टि है उसको संतुष्ट करने का प्रयास इस बैठक के जरिए किया जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अनुप्रिया पटेल का अमित शाह से मुलाकात करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वो हमारे संग बने रहे। क्योंकि आपको याद होगा इसके पहले सुभाषा जो इनके संग जुड़ी हुई थी, पूर्वांचल की एक बहुत बड़े
राजभर की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को किनारे कर दिया। और वो इस मोड़ पे तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी कील काटे दुरुस्त किए जा रहे हैं, कवायद हो रही है, ये 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि 4-5 मंत्री कोरोना काल में वो उनकी डेथ हो चुकी थी और लगभग 7-8 पद खाली हैं। ऐसी स्थिति में जो है किसी मंत्री को हटाना और नए लोगों को लाना, अब ये पूरा डैमेज कंट्रोल के तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। जैसे कल जतिन प्रसाद को एक ब्राह्मण के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में उनको शामिल किया गया और उनको विधान परिषद भेजा जा रहा है, तो निश्चित तौर पे जो अनुप्रिया पटेल की मुलाकात हो रही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के विधायक भले ज्यादा ना हो, लेकिन ये संभावना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है। तो क्या अनुप्रिया पटेल के किसी व्यक्ति को यूपी में मंत्रिमंडल में लिया जाए, क्या अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सारे कील काटे राजनीतिक तौर पे दुरुस्त कर रहे हैं। और उसी चीज को लेकर बीएल संतोष यहाँ आए थे और सारे लोगों ने पूरी बाकायदा मंत्रियों से बात की, एक विधायक से उन्होंने असंतुष्ट विधायकों से बात की और सारी रिपोर्ट जेपी नड्डा को दी है। प्रभात जी, कई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बैठक को, इस मीटिंग को रूटीन मीटिंग बता रहे हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल का अब गृह मंत्री के आवास पर पहुंचना कई नए कयासों को जन्म दे रहा है। क्या ये महज रूटीन मीटिंग, आप भी इसको मानेंगे? नहीं, ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं है, ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल मंत्रिमंडल से जब मंत्री नहीं बनाई गई तो उनकी नाराजगी चल रही थी और अपना दल से नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मिर्जापुर के आसपास, यहाँ तक कि बनारस के आसपास जो पटेल समुदाय का है, उनके पिताजी का बहुत बड़ा रसूख वहां हुआ करता था, एक वोट बैंक है उनका अनुप्रिया पटेल का बहुत बड़ा, तो उसको साधना है। तो ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं है, उनको बुला के उनको साधा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप बताइए कि अब अगले विधानसभा चुनाव में आप हमारी पार्टनर रहेंगी, कितनी सीटें आपको चाहिए और आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहना है या उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जाना है। बिल्कुल प्रभात जी, क्या आपको लगता है कि इस बैठक में राज्य के नेतृत्व को लेकर भी कोई बदलाव की बातचीत हो सकती है? क्योंकि उसको लेकर भी लंबे वक्त से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच कुछ नाराजगी है, कुछ बातचीत सही नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है मीनाक्षी जी कि राज्य के नेतृत्व परिवर्तन तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आत्मघाती फैसला होगा, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के, कट्टर हिंदुत्व के नाम पे जिस तरीके से जाने जाते हैं पूरे देश के अंदर, और ठीक है वो उनकी अपनी ये सब कयासबाजी चलती है, मीडिया का ये सब सारी चीजें चलती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ का कोई परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। सिर्फ मंत्रिमंडल का परिवर्तन होगा, कुछ मंत्री नए बनाए जाएंगे, कुछ संगठन में भेजे जाएंगे और जो 4 सीटें विधान परिषद से खाली हो रही है जुलाई में नॉमिनेटेड सीटें, उसमें कौन कौन जाएंगे ये तय होगा। लेकिन इतना बड़ा आत्मघाती निर्णय भारतीय जनता पार्टी योगी को हटा के नहीं ले सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभात जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए 8 महीने चुनाव में बाकी हैं और जिस तरह से लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं राज्य के अंदर और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, जिस तरह से एक के बाद एक घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर कई बड़े फेरबदलाव की संभावनाएं यहां पर बढ़ती जा रही हैं। इस बीच लगातार यश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। यश, ताजा अपडेट क्या है? मीटिंग लगातार जारी है? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ आवास पर चल रही है। अभी भी फिलहाल यही सारे कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से मैं सुन रहा था कि लगातार कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और अनुप्रिया पटेल का गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलने आना हो, कहीं ना कहीं यही बात दर्शाता है कि किसी भी तरह से जो इनका दल है, अनुप्रिया पटेल का दल है और जो पटेल वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उसकी भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये नाराजगी रहती है तो कहीं ना कहीं वोटों का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में घटेगा और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में उनके दल को या फिर उनको जगह भी पूरी तरीके से मिल सकती है। अभी फिलहाल बैठक चल रही है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो बैठक है अभी करीबन आधी से पौन। बिल्कुल यश, अनुप्रिया पटेल के वहां पहुंचने की जानकारी पहले से नहीं थी, अचानक वो वहां पे पहुंचती हैं और अब बैठक में वो भी शामिल हैं। क्या अनुप्रिया पटेल के अलावा भी कोई और है, कोई ऐसा नाम जो वहां पे पहुंच सकता है?
देखिए अभी तक ऐसी कोई सूचना फिलहाल मिली नहीं है कि इनके अलावा भी कोई और जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आ सकता है, या फिर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ संगठन से जुड़ा हुआ कोई मंत्री या फिर कोई बड़ा केंद्र मंत्री यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अनुप्रिया पटेल और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित शाह से मिलने के बाद जेपी नड्डा से कब तक मुलाकात होगी, क्या इसे लेकर कोई जानकारी है? देखिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अभी फिलहाल जो बैठक चल रही है वो आधी से पौन घंटा और चलने वाली है। इसके सीधे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच के उनसे मुलाकात करेंगे। तो तकरीबन 6:15 बजे उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हो सकती है। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया यश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच आपको एक बार फिर बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार बातचीत जारी है। इस बीच अब अनुप्रिया पटेल, अपना दल से सांसद, वो भी वहां पर पहुंच चुकी हैं और ये बताया जा रहा है कि तीनों एक साथ बैठकर आगे की बातचीत को कर रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे।